Hello everyone, my name is Vinitika Yadav and I warmly welcome you to SSC Success Path channel. I hope you all are doing well. तो अभी हमारे कल से सिलेक्शन एसएससी सिलेक्शन फेज 13 के एग्ज़ाम से स्टार्ट हुए हैं। तो कल ही मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने 10th लेवल नहीं भरा था, 12th लेवल एंड ग्रेजुएशन वाला ही फिल किया था। तो मेरा सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो मैं आप लोगों के साथ अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि मेरे कितने अटेम्प्ट से एग्ज़ाम लेवल कैसा था, मैंने सेंटर पे क्या क्या इशू फेस किया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या क्या इशू मैंने एग्ज़ाम के टाइम में फेस किया। पहली बात तो वो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग था सेकंड शिफ्ट का एंट्री का, वो 11 बजे से 1 बजे तक था और एंट्री जो है वो 12 बजे स्टार्ट करते हैं ये लोग। यहाँ पे एंट्री जो है वो 12 बजे ने स्टार्ट किया। एंट्री स्टार्ट होने के बाद भी मतलब 1 बज के बस सिक्योरिटी चेक हुआ था, 1 बज के 5 मिनट हो गया था और इनका सिर्फ इसकी मतलब सिक्योरिटी चेक कर पाए थे बस, और कुछ भी नहीं हुआ। फेस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ और हम लोग पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, तो पता चल रहा है कुछ टेक्निकल इशू है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है। वो लोग जो भी बैठे थे वहां पे सब ट्राई कर रहे थे, उनसे किसी से नहीं हो रहा था। फिर 1 बज के 1:30 एग्जाम शुरू होना था। 1 बज के 5 मिनट के बाद उनका वो सिस्टम काम करना शुरू किया है और उन लोगों ने वो वेरिफिकेशन वगैरह किया है। उसके बाद एग्जाम जो है वो शुरू जो होना था वो 1:30 से 2:30 होना था, लेकिन 1 घंटे लेट एग्जाम स्टार्ट हुआ है। 2:30 से 3:30 एग्जाम हुआ है, 1 घंटा लेट एग्जाम कराया। ऐसे ही था जो इवनिंग वाला शिफ्ट था, उसमें भी यही था कि उसमें भी एंट्री टाइम जो था वो मतलब आप 3 से 5 PM पे एंट्री टाइम था और 5:30 से 6:30 एग्जाम था। बट एग्जाम हुआ जो है वो कितने बजे से हुआ है, 6:20 से स्टार्ट हुआ था और 7:20 पे पेपर खत्म हुआ है। और यहाँ पे 2:30 से 3:30 हुआ है, मतलब यहाँ भी 1 घंटा लेट और यहाँ भी 1 घंटा लेट पेपर शुरू हुआ है। यहाँ पे जिसका मतलब 6:30 पे खत्म हो जाना था, तो इनका 6:20 पे पेपर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इतना लेट इनने किया है। और आगे क्या था सिस्टम में, सिस्टम वगैरह में क्या था, माउस तो काम ही नहीं कर रहा था, 3-3 4-4 बार क्लिक करना पड़ रहा था कि माउस नहीं काम कर रहा है। ऊपर से पेन भी इतना बेकार पेन था, मतलब छोटा सा एकदम दिया हुआ है, पतला सा, उससे लिखते भी नहीं बनना था, उसमें भी वो छूट रहा था पेपर। आधे लोग तो मतलब एग्जाम के बीच बीच में यही बोल रहे थे माउस नहीं काम कर रहा है, कोई कह रहा है पेन नहीं चल रहा है, ऐसे इशू बीच बीच में मतलब शोर ऐसे और ऐसे इशू होते रह रहे थे, हो रहे थे पूरे टाइम। और शीट क्या था, एग्जाम स्टार्ट हो गया है मतलब उसके बाद ये लोग शीट बांटना शुरू कर रहे हैं। और जो शीट था वो भी वो जो था इतना छोटा था, मतलब A4 साइज पेपर होता है ना, उससे भी छोटा था। उसमें भी उन लोगों ने नेम और रोल नंबर सीट नंबर ये सब ऑलरेडी प्रिंट किया हुआ था ऊपर, थोड़ा स्पेस तो उनने वो उसमें भी ले लिया था। तो एग्जाम में अब मतलब सब लोग बीच बीच में वो भी मांग रहे हैं, कोई कह रहा है माउस नहीं चल रहा है, किसी को शीट चाहिए, मतलब वैसे शोर पूरे टाइम हुआ ही है सेंटर पे। और सेंटर के एग्जाम के टाइम में स्टाफ जो था वहाँ का कॉन्टिन्यूसली वो लोग बात कर रहे थे, तो काफी बच्चों ने टोका भी कि प्लीज बात मत करिए, मतलब मत बोलिए, बट वही था कि वो तब भी उसके बाद भी बोल रहे थे, इतना बोलने के बाद भी वो लोग बातें कर ही रहे थे, ऐसा था। और एग्जाम के बीच में आके मतलब साइन कराना, थंब कराना। 12th लेवल जो था वो एग्जाम फिर भी थोड़ा सा मतलब इजी था, तो उसमें बीच में अगर कोई आके कह रहा है थंब और साइन तो फिर भी चलता है। बट ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो था वो बहुत ही टफ आया था, सीरियसली बहुत ही टफ था। तो मतलब उसमें एक तो वैसे ही हमारा दिमाग खराब है, माउस चल नहीं रहा है, 4 बार क्लिक कर रहे हैं और उसमें बीच में आके आप लोग और टाइम खराब कर रहे हो, उसमें साइन करा रहे हो, थंब करा मतलब वो करना है, करा रहे हो थंब वाला। और लाइट भी ऐसा हो रहा था कि भाई लाइट भी चली जा रही है 2 बार, मतलब मैंने जो सेकंड शिफ्ट वाला था उसमें भी 2 बार लाइट गई है उस, और इवनिंग वाला जो था थर्ड शिफ्ट उसमें भी लाइट गई है 2 बार। तो लाइट ऐसे जा रही थी और फैन ऐसे थे कि इतना दूर दूर लगे हैं, काम ही नहीं कर रहा है। एसी था भी तो एसी चलाया ही नहीं था, चल ही नहीं रहा था एसी भी, मतलब इतनी गर्मी में बैठो वहां पे। अब एग्जाम लेवल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम लेवल जो था वो
ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाला जो एग्ज़ाम था, जो सेकंड शिफ्ट में हुआ है, मतलब वो तो ईज़ी था, इवन काफ़ी ईज़ी था, टीसीएस से भी ईज़ी था। तो इसमें मैंने 90 प्लस अब अटेम्प्ट किया है इसमें मैंने, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ईज़ी आया था। कुछ क्वेश्चंस थे अच्छे, मतलब बहुत नहीं थे, बट हाँ कुछ थे जो थोड़े बहुत अच्छे थे। तो मैंने इसमें 90 प्लस अटेम्प्ट किया है, तो ये इजी था, कह सकते हैं टीसीएस से इजी था। उसके बाद जब शाम को ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुआ, सीरियसली मतलब बहुत ही टफ था। मैं तो बैंकिंग का एग्ज़ाम्स भी वगैरह भी पहले दी हुई हूँ, तो मुझे बैंकिंग की भी रीजनिंग वगैरह आती है, या जो भी था उसके टच में मतलब मैं फिर भी थी। मुझे उससे भी टफ लगा ये पेपर। जीएस तो ऐसे था कि मतलब बहुत ही टफ था, स्टेटमेंट वाला था। और स्टेटमेंट वाले में क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, उतना टाइम मिल भी नहीं रहा था। उसमें तो मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया नहीं है, मतलब 60 करके आई हूँ मैं इसमें तो। आप उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कुछ, जैसे रीजनिंग में क्या क्या आया था। तो ट्वेल्थ लेवल वाला मैं डिस्कस नहीं करूंगी, वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, उसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला था नहीं। तो ये ग्रेजुएशन लेवल वाला था, वो मैं कर लेती हूँ। जैसे रीजनिंग में था कि 6 से 8 जो थे वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन आए थे, 2000 असर्शन आया था रीजनिंग का, 3-4 डिसीजन मेकिंग थे, एनालिटिकल रीजनिंग था, मतलब अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, सीरीज के थे, अनयूजुअल पैटर्न्स थे, जैसे ये दिया हुआ है। कुछ कुछ तो इजी क्वेश्चन थे, बट कुछ ऐसे थे कि बन नहीं रहा था कि क्या हो सकता है, ऐसे वाला था। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स को लेके। मैथ्स तो मॉडरेट था, मतलब प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब मतलब इन्हें डाला हुआ था। प्रिज्म था, ये मतलब मेंस के टॉपिक है, सीजीएल मेंस के, और इनने सब कुछ ये सब रखा था। तो अभी जिसका भी आगे एग्जाम होगा, एक बार आप देख सकते हो ये सब चीजें। प्रिज्म को लेके भी क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें क्या क्या आया था, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, प्रॉफिट प्रॉफिट का था, और टाइम एंड वर्क, टिग्नोमेट्री, सीआईएसआई, मतलब मैथ्स थोड़ा ठीक था कि कर सकते थे, बट मॉडरेट लेवल फिर भी उसमें था। इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट तो था मैथ्स में, बट हाँ डुएबल थे कि आप कर सकते हो ऐसा वाला। इंग्लिश तो थोड़ा हाँ इजी आया था, 3 से 5 क्वेश्चन जो थे एक्टिव पैसिव के थे, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, पैसेज आया था। और पैसेज भी ऐसा था कि मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उसके पढ़ने के बाद पता चल रहा है नीचे जो है वो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन थे कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही था, और 2 क्वेश्चन वो कैप से हो गया था। बस एक क्वेश्चन ही था जो उस पैराग्राफ से आया था, तो वो भी पहली लाइन में, मतलब स्टार्टिंग में ही वो मिल गया था, ऐसे वाला था। वो कैप तो इजी आई है, पीवाईक्यू बेस्ड था। तो उसमें इंग्लिश तो ठीक था, इंग्लिश का लेवल तो सही था। जीएस का लेवल तो भाई बहुत ही टफ था, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन पीवाईक्यू बेस्ड पे थे, बट मॉडरेट थे, मतलब ऐसे नॉर्मल ऐसे नहीं था दिया। स्टेटमेंट वाइज इतना क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला था कि मतलब दो दो स्टेटमेंट पढ़ो, कौन से सही है इनमें से, वन वाला सही ओनली वन है, कि 1 और 2 है, 1 और 3 है, ऐसे करके क्वेश्चंस दिए हुए थे। और करंट अफेयर्स भी था, वो भी काफी टफ आया था। तो और कंप्यूटर का क्वेश्चन एक बेसिक आया था, और असर्शन रीजनिंग को लेके 2 क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेनली यही था कि, और ईडियम्स और फ्रेज, मतलब जो भी ईडियम्स वगैरह आई थी वो थोड़ी सी नई थी, बीवाईक्यू बेस्ड तो नहीं थी वो। और पीक्यूआरएस बहुत दिया था, एक्टिव पैसिव बहुत दिया है। और और मतलब और ट्वेल्थ लेवल में क्या था कि 2 क्वेश्चन पूछे थे, वो भी 2023 की करंट अफेयर्स से पूछा था। और ग्रेजुएशन लेवल का जब पेपर हुआ तो उसमें 2025 के करंट अफेयर्स पूछा हुआ था। तो आप लोग आज जिनका भी आगे पेपर होने वाला है, ऑल दी बेस्ट। और थोड़ा सा वो मतलब स्किप करने वाला अगर आप करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, किसी क्वेश्चन में टाइम मतलब मत वेस्ट करिएगा। जितना अगर लग रहा है कि हाँ नहीं बनेगा, तो उसको फटाफट छोड़ के और आगे क्वेश्चन पे स्किप करिएगा।
और एक लास्ट बात, मतलब कोई वो ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मतलब इन लोगों ने एग्ज़ाम हमारे, एक लास्ट बात ऐसा था कि जो हमारा सेंटर है ना, उसके एडमिट कार्ड पे ऐसे लिखा हुआ है जीएस इन्फो सोल करके, एडमिट कार्ड पे लिखा है। वहां जाने के बाद इन मतलब ये SOL का सोल, ये SOUL हो गया है। और यहाँ पे क्या था, एक जगह पे दो पोस्टर लगे थे, दोनों पोस्टर पे अलग अलग लिखा होता है, इसमें SOUL लिखा था, इसमें SOLE लिखा था। ये लोग मिस्टेक करें तो चल जाएगा, बट हम करेंगे ना तो वो चलेगा। लास्ट मेरा सजेशन क्या होगा आप लोगों के लिए, तो मेरा सजेशन यही है कि क्वेश्चंस को देखते ही अगर आपको नहीं लग रहा मतलब मेरा मेरा क्या सजेशन आगे जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा, जिन लोगों का आगे एग्ज़ाम है उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा बस, कि मतलब स्किप करिए। जैसे ही लग रहा है ना कि नहीं आ रहा है, नहीं बनना है, तो उसमें मतलब जितना स्किप करके करेंगे ना उतना अच्छा होगा। फटाफट नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, स्किप करो दूसरे पे, देन स्किप। तो ये ऐसा नहीं है कि आप सारा पेपर करने की सोचो कि नहीं मैं सब करके आऊँगा, तो ऐसा नहीं है। आपको बहुत से क्वेश्चंस नहीं करने होंगे, ठीक है, क्योंकि वो लेवल हाई है, तो सब कुछ नहीं ऐड करना है। तो आपको ढूंढना है कि कौन कौन सा मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो उस पर मेन फोकस वही रखना है कि जो मतलब लगता है कि टॉपिक बहुत अच्छा है उसको तुरंत अटेम्प्ट करना है। जो उसमें थोड़ा भी डर है कि अभी नहीं हो सकता है, नहीं बनेगा क्वेश्चन या कुछ है, तो उसको तुरंत पहले वन गो में तो स्किप करना है पहले, ठीक है। बस मेरा सजेशन यही है कि जितना हो सके ना मतलब एक क्वेश्चन को लेके स्टक मत होना, स्किप करने वाला छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं कि हाँ आप कर सकते हो आगे के क्वेश्चंस। तो मेरा यही सजेशन है। थैंक यू सो मच।